आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और मैं नीमराना गांव का रहने वाला हूं। मैं शहर में काम करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूं। कुछ दिनों की छुट्टी के चलते मैं अपने गांव आया हुआ था और अब छुट्टियां समाप्त हुई और मेरे शहर लौटने का वक्त आ चुका था। फिर अगले दिन की सुबह 10 बजे जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए निकला तो मेरे पास काफी वक्त था स्टेशन पहुंचने के लिए, मगर रेलवे स्टेशन काफी दूर होने के कारण मुझे घर से जल्दी ही निकलना पड़ा। इसलिए जब मैं बस पकड़ने के लिए गांव के बाजार पहुंचा तो रास्ते में मुझे मेरा पुराना दोस्त युवराज मिला, जो कि वहीं दुकान पर चाय पी रहा था। और जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथों में पकड़े हुए सामान पर पड़ी तो उसने पूछते हुए कहा, अरे भाई, ये बोरिया बिस्तर लेकर कहां चल दिए? तो इस पर मैंने उसे हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार, तुझे तो पता ही है पेट पापी होता है, बस इसलिए काम धंधा करने के लिए वापस शहर जा रहा हूं और शाम 8 बजे की ट्रेन भी है। मेरी बात सुनने के बाद युवराज ने कहा, 8 बजे की ट्रेन है तो अभी स्टेशन जाने क्या मतलब है तेरा? तो इस पर मैंने कहा, हाँ यार, वह तो मालूम है मुझे, मगर शायद तू भूल गया कि शाम को कोई भी बस नहीं है रेलवे स्टेशन के लिए। मेरी बात सुनकर फिर युवराज मेरी ट्रेन का रूट पूछते हुए अपना फोन निकाला। फिर युवराज ने अपने फोन में कुछ सर्च करने के बाद उसने बताया कि मेरी ट्रेन काफी लेट चल रही है और जो ट्रेन का अराइवल टाइम है वह अब रात के तकरीबन 1 बजे का है। अब यह जानने के बाद मेरी थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी, मगर जाना तो मुझे फिर भी था। खैर, तभी युवराज ने कहा, अब स्टेशन जाकर क्या करेगा तू? ऐसा कर, मेरे साथ घर चल और जब मैं टैक्सी लेकर चलूंगा ना तो तेरे को भी स्टेशन छोड़ दूंगा। युवराज की बात सुनकर मुझे भी लगा कि अब भी स्टेशन पहुंचकर कोई फायदा नहीं है और वैसे भी युवराज रात में स्टेशन पर मुझे छोड़ ही देगा तो इसके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सोचकर फिर मैं युवराज के साथ उसके घर चला गया। उसके बाद खाना पीना और यहां वहां की बातें करने में कब वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला और अब तकरीबन 11 बजे हम दोनों घर से निकले। हमें स्टेशन पहुंचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता, यानी कि 12 बजे के लगभग हम स्टेशन पहुंच जाते। मगर जब हम रास्ते में थे तो अचानक ही युवराज की टैक्सी बंद हो गई। फिर जब गाड़ी की अच्छे से जांच की तो उसे कोई खराबी पकड़ में नहीं आई और अंत में थक हार कर वह बोला, सॉरी यार, इस गाड़ी ने तो धोखा दे दिया, मगर तू चिंता मत कर, मैं अभी किसी मैकेनिक को बुलाकर लाता हूं। यह कहकर युवराज वहां से मैकेनिक ढूंढने के लिए अकेला ही चला गया। उसके जाने के बाद तकरीबन जब 15 से 20 मिनट हो गए मगर वह अभी तक नहीं लौटा तो मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि अब रात के 12 बज चुके थे और यहां से रेलवे स्टेशन 30 मिनट की दूरी पर था। मतलब कुछ और पल की देरी और मेरी ट्रेन छूट जाती। मगर मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे युवराज आता हुआ नजर आया, मगर वह अकेला ही था, मतलब उसे कोई मैकेनिक नहीं मिला। फिर युवराज मेरे पास आया और बोला, यार, मैकेनिक तो बहुत ढूंढा मगर कोई मिला ही नहीं, लेकिन तू चिंता मत कर, आगे एक बस स्टॉप है, मैंने पता किया है और अभी अभी एक बस आने वाली है जो रेलवे स्टेशन ही जाएगी, इसलिए तू अब ज्यादा देरी मत कर। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत ही अपना बैग उठाया और बस स्टॉप की तरफ जाने लगा। अब तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। उस बस स्टॉप पर पहुंचने के तकरीबन 10 मिनट बाद भी कोई बस नजर नहीं आई, मगर बस के आने और जाने की आवाजें जरूर आ रही थी। इसलिए मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर बस की आवाज आ कहां से रही है। फिर तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था और जब उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे टोकते हुए बोला, अरे भाई साहब, बस का इंतजार कर रहे हो क्या यहाँ पर? तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ भाई साहब, मगर अभी तक तो कोई बस नहीं आई। मेरी बात सुनकर तभी वह आदमी बोला, और आएगी भी नहीं भाई साहब,
क्योंकि यह पुराना बस स्टॉप है। अब बस यहाँ नहीं आती, आप चलो मेरे साथ, आगे दूसरी लाइन में बस आएगी, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। फिर उसके कहने पर मैंने अपना बैग उठाया और उसके साथ चल दिया। फिर आगे बढ़ते ही एक और बस स्टॉप नजर आया और वहां पर एक बस भी खड़ी थी। इसलिए मैं तो बस में चढ़ गया, मगर वह आदमी बस में नहीं चढ़ा। क्या पता उसे कहीं और जाना था। खैर, अब बस में चढ़ते ही बस भी निकल पड़ी। बस में तकरीबन 10 पैसेंजर उस वक्त बैठे हुए थे। वह भी बहुत ही शांत और गुमसुम नजर आ रहे थे। मगर मुझे तो चिंता इस बात की थी कि कहीं मेरी ट्रेन न छूट जाए। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा रेलवे स्टेशन पहुंचने का वेट कर रहा था कि तभी वह बस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके आगे निकल गई। यह देखकर तभी मैं चिल्लाते हुए ड्राइवर से बोला, अरे भाई साहब, बस रोको, मुझे यही उतरना है। मगर बस ड्राइवर मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। लेकिन तभी बस अचानक मेन रास्ता छोड़कर एक कच्चे रास्ते से होते हुए रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ी हो गई। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि बस गलती से ट्रैक पर आ खड़ी हुई है या फिर जानबूझकर बस ड्राइवर ने बस यहां रोकी है। फिर कुछ ही देर में मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और जब सामने देखा तो एक ट्रेन आती हुई नजर आई। मैं ट्रेन को देखते ही जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे पागल है क्या ड्राइवर तू? खुद तो मरेगा और हमको भी मरवाएगा। फिर मैं यह बोलते हुए बस से उतर ही रहा था कि बस के बाकी के पैसेंजर्स ने मुझे पकड़ लिया और वह सारे मुझे बस से उतरने ही नहीं दे रहे थे, जबकि मैं चिल्लाते हुए उनसे कह रहा था, अरे तुम तो पागल हो, लेकिन मुझे तो जाने दो। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके बस से उतर गया और तभी वो ट्रेन उस बस को टक्कर मारते हुए वहां से गुजर गई। मगर ट्रेन के गुजर जाने के बाद वहां उस बस का कोई नामो निशान नहीं था। मैं डरा सहमा भागता हुआ स्टेशन पहुंचा और फिर कुछ ही देर में मेरी ट्रेन भी आ गई। पूरे सफर में मैं यही सोच रहा था कि आखिर वह क्या था। खैर, फिर इस हादसे के कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर नाकाबंदी करके यहां से गुजरने वाली बसों और ट्रकों से हर्जाना लेता था और इसी रास्ते पर आगे की तरफ कुछ बदमाशों से सुलह करके वह ट्रक और बसों को रुकवाकर लूटपाट करवाता था और लुटे हुए पैसों में से अपने आधे हिस्से को लेता था। और जब रिपोर्ट लिखी जाती तो बोल देता कि जंगल का एरिया होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकते। मगर एक रात शराबी ड्राइवर तेज रफ्तार से बस को भगाते हुए लाया और उस पुलिस वाले के द्वारा रुकवाने पर उसे टक्कर मारते हुए ट्रेन के पटरियों पर ले पहुंचा, जिसके बाद तेज रफ्तार ट्रेन उस पुलिस वाले को कुचलते हुए वहां से आगे निकल गई। और उस दिन के बाद से ऐसा छलावा वहां अक्सर होता है और कहते हैं कि उसके छलावे से बहुत कम लोग बच पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।